चलिए, तो यहाँ पे हमको ये निकालना था, तो इसमें ब्रेथ इक्वल टू, ये आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का था फार्मूला। तो इस पर यदि हम टोटल फार्मूला को पहले कर लेते उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर में हम स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट है, इसका ये ए मान लो, ये आपको बी मान लो। ओके, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू, यदि कोई भी स्क्वायर है, मान लीजिए ये मेरा स्क्वायर है, तो इसका लेंथ मेरा साइड है, इसका लेंथ साइड है, तो इसका भी ऑल का लेंथ क्या होगा, साइड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइड मल्टीपल साइड। ये एक फार्मूला बनता है। चलिए, अब इस पे हम क्वेश्चन को, ये तो एक नॉर्मली फार्मूला हुआ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम समझाते हैं, 2 मल्टीपल 2 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। यदि 2 स्क्वायर को, स्क्वायर मतलब ये होता है कि 2 को 2 टाइम्स तक मल्टीपल किया गया है। जैसे मान लो 3 स्क्वायर मतलब 3 को 2 टाइम्स तक मल्टीपल किया गया। इसी टाइप से ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीपल ए। तो यहाँ पे हमको साइड क्या था, यहाँ पे साइड, तो एस मल्टीपल एस को हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर, या एस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइड मल्टीपल साइड। इसको ये होता है। इसी पे हम क्वेश्चन निकालते हैं, ये वाले पोर्शन को। अब इसको साइड को इधर ले आते हैं, साइड, तो साइड को ये बचेगा मेरा एरिया, ये साइड स्क्वायर है। साइड को यदि उस साइड ले जाएंगे अपोजिट साइड, रूट ऑफ एरिया आ जाएगा, क्या आएगा, रूट ऑफ। तो इसका फाइनल ये बनता है, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ एरिया। ये आपको एक फार्मूला इससे निकल गया। चलिए, तो ये टोटल इसी पे बेस्ड है, जितना भी क्वेश्चन है सब इसी पे है। तो इस पे हम जो भी फार्मूला किए हैं, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अभी हम समझते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। अब कोई एक फार्मूला हम लेते हैं, उसको लेके चलते हैं। फार्मूला नहीं, क्वेश्चन। तो चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल of length 25 centimeter and breadth 18 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में यही हमको करना है कि इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। जो किसका एरिया निकालना, उसमें भी हमको रेक्टेंगल का एरिया निकालना। किसका एरिया निकालना, रेक्टेंगल का। इसे किसका निकालना है एरिया, रेक्टेंगल का, जिसमें आपको दिया गया है लेंथ दिया गया है उसका, और उसका ब्रेथ दिया गया है। तो क्वेश्चन में जो चीज़ दिया गया है उसको पहले लिखेंगे। लेंथ आपको L इक्वल टू लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया गया है 18 सेंटीमीटर। ओके, अब इस पे फार्मूला पे हम सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीपल ब्रेथ होता है। तो लेंथ आपको 25 सेंटीमीटर मल्टीपल ब्रेथ आपको 18 सेंटीमीटर। अब इस दोनों को हम मल्टीपल करेंगे, तो 80 और 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 80 25 18 5 जा 14
14, 18 टू जा 316, 14, 316, 16, 16 4, यहाँ पे 18 5, 18 5 जा 18 5 जा 90, 09 बचा, तो 18 टू जा 316, मतलब 18 टू जा 36, 36 9, 36 9, 36 9 45, तो 45 आपको आएगा। 45 सेमी सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा। इसी टाइम में हम कोई एक दूसरा क्वेश्चन लेके बताते हैं वो कैसे सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 1.6 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहते हैं उसको समझो। कहता है यहाँ पे फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ए साइड, मतलब एरिया ऑफ ए स्क्वायर, हमको क्या निकालने का था, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, बट जिसका साइड दिया गया है 1.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में जो चीज दिया गया है उसको हम पहले लिखेंगे। तो साइड जो दिया गया है 1.6 सेंटीमीटर मीटर, तो हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्रॉम फार्मूला से एरिया ऑफ ए स्क्वायर, या डायरेक्ट भी कर सकते, इसका फार्मूला साइड मल्टीपल साइड होता है आपको। तो दिया साइड दिया गया 1.6 मीटर मल्टीपल 1.6 मीटर, ये तो दिया गया। अब नॉर्मली हम किसी चीज़ का स्क्वायर सीखेंगे, 60 मल्टीपल 60 का 256 होता है। तो यहाँ पे 2 डिजिट उसको मल्टीपल करेंगे तो 256 आएगा, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। 2 डिजिट के बाद क्या आएगा, पॉइंट। 256 2 डिजिट के बाद पॉइंट। यहाँ पे क्या मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी बोल सकते 2.56 स्क्वायर मीटर, ऐसे भी बोल सकते स्क्वायर मीटर, मतलब दोनों चीज इसको लिखना सही है। तो एक क्वेश्चन ऐसे आ गया। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होगा, इसी के अकॉर्डिंग। एक नॉर्मली क्वेश्चन हम लेके अभी दिखाते हैं। फिर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर whose perimeter is 76 सेंटीमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं उसको पहले पकड़ो, उसके बाद हम क्वेश्चन को सुनो। देखिए ये तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे दे दिया गया है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के एरिया निकालना है, बट उसी स्क्वायर का तुमको पेरीमीटर दिया गया है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, पेरीमीटर दिया गया है तो पेरीमीटर से हम साइड निकालेंगे, तो यहाँ पे साइड ऑफ ए स्क्वायर का जब साइड इक्वल टू जो फार्मूला होता है, तो वहाँ पे पेरीमीटर बाय 4 होता है। तो इसमें पेरीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया, तो उस स्क्वायर के पेरीमीटर से हम साइड निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो चीज़ दिया गया उसी के अकॉर्डिंग चलिए। तो हमको क्वेश्चन में जो चीज़ दिया गया है, क्वेश्चन में सिर्फ हमको पेरीमीटर दिया गया है,
उसमें भी ये स्क्वायर की बात हो रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर ही चलेगा, जो भी चीज़ होगा स्क्वायर से रिलेटेड ही चलेगा। तो यहाँ पे फार्मूला सेट होगा साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर फार्मूला होता है पेरीमीटर बाय 4, पेरीमीटर 76 सेंटीमीटर बाय 4। अब इसको डिवाइड देंगे, 76 बाय 4 को डिवाइड देंगे तो 19 सेंटीमीटर आएगा। ओके, तो नॉर्मली हमको साइड निकल गया है, 19 सेंटीमीटर साइड निकल गया। अब जो साइड निकल गया तो अब हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, साइड चाहिए। तो यहाँ पे अगेन एरिया ऑफ चलिए एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ए स्क्वायर हमको निकालना है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीपल साइड भी होता है। तो क्या होगा इसका, साइड मल्टीपल साइड। अब इसमें साइड तो निकाले हैं हम, तो 19 सेंटीमीटर मल्टीपल 19 सेंटीमीटर। अब 19 को मल्टीपल करेंगे तो 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको जो चीज़ निकालना था वो निकल गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, hence the area of a square is 361 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते 361 स्क्वायर सेंटीमीटर, 361 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दोनों आपको आंसर हो गए। तो ये यहीं तक आज के लिए है, लगभग में ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, लगभग में बन जाएगा। तो इसमें जो जितना चीज़ पढ़ाए हैं तो पहले टोटल थ्योरी को कंप्लीट करना है। टोटल इसका ये चैप्टर टोटल फार्मूला पे ही डिपेंड है। तो जिसको ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा तो मैक्सिमम ये बन जाएगा क्वेश्चन। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।